हेलो दोस्तों, भाई मेरा नाम है जयवीर कुमार और भाई मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन और उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छी खासी चल रही होगी। अगर फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन से या इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत कमी लग रही है, या जिस भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए भाई अपने टॉपिक पर चलते हैं। भाई ये है सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के हम कर रहे हैं भाई 101 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर देखो आपको जो वैल्यू दी गई है वो इस तरीके से दी गई है 0.1 और 3 टाइम किया गया है इसको मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से भाई 0.2 और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर है 0.04। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी टाइप का एक पैटर्न नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा होता तो हम इसको इजीएस्ट अपने आप सोल्व कर लेते, यानी कि आसानी तरीके से सोल्व हो जाता। लेकिन एक पैटर्न ना चलने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर क्या है 0.1 है और 3 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी कि इस वैल्यू की क्या करनी है भाई, 0.1 की क्या करनी पड़ेगी, क्यूब करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है भाई 0.02 की क्या करनी है भाई, क्यूब करनी है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर देखिए भाई 0.2 की क्या करनी है भाई, क्यूब करनी है। अब यहाँ पर भाई 0.04 की क्या करनी है भाई, क्यूब करनी है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए बस इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर 1 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 की अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ आएगा 1000। तो भाई यहाँ पर कितना लिखेंगे भाई, 1000 बनाने के लिए 2 जीरो आगे और पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को क्या करेंगे, 2 डिजिट और आगे ले आएंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए भाई इसी तरीके से यहाँ पर 2 की क्यूब क्या बनेगी, 8 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ आपको पता है कि पॉइंट हटते ही नीचे कितना आएगा भाई, 100 आएगा, और 100 की अगर क्यूब करेंगे तो भाई क्या होगा, देखो 100 की अगर आप क्यूब करेंगे तो 2 जीरो और फिर 2 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर कितनी जीरो आ रही है, 6, तो यहाँ पर क्या बनानी है 6 डिजिट, तो 5 जीरो आगे रख दो। ठीक है, 4 और यहाँ आ जाएगा भाई पॉइंट। ठीक है, सो ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया भाई आपको पॉइंट, और ये जीरो यहाँ है प्लस। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए भाई इसी तरीके से ये नीचे वाली वैल्यू को सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखो 2 की क्यूब है और क्यूब के नीचे यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा तो यानी कि 1000। तो 2 की क्यूब कितनी बनी, 008। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा भाई आपका पॉइंट, यहाँ आएगा प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 की क्यूब कितनी है भाई, 64, तो 64 को लिख लेते हैं यहाँ पर। और आप जानते हैं कि पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा, और 100 की जो क्यूब है वो कितने मिलेगी भाई, 10 लाख। तो 10 लाख में कितने डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट भाई, 6 डिजिट होने चाहिए। तो दो डिजिट हमारे पास है, तो 2 डिजिट के लिए हम 2 जीरो और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखिए भाई ऊपर की ऊपर वैल्यू से हम ऐड कर लेते हैं। अब आपको पता ही है कि पॉइंट की वैल्यू को किस तरीके से ऐड करते हैं भाई, यहाँ हम ऐड करेंगे 0.001 को 0.000 और 00 और 8। ठीक है, इस तरीके से हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ 00, यहाँ 1, यहाँ 00, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। ठीक है, ये तो हो गई भाई ऊपर की वैल्यू। यहाँ लिख लेते हैं नीचे की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। यहाँ आएगा 0.008 और यहाँ आएगा 0.000064। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 64, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 2 टाइम 0 और यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इसके अपॉन में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर 0.001 और 008, और इधर रखेंगे तो 008,064। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो देखो यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 और 3 6,
यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने डिजिट है, 3 और 3 से, तो दोनों सेम है, तो यानी कि पॉइंट के बाद तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो यहाँ से हटा देते हैं इन जीरोस को। ठीक है, अब यहाँ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा भाई 1/8, और 1/8 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है भाई, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं तो कितना आता है 12.5, और वैसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 125। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, और आप जानते हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 0.125 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, तो भाई ये इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेट नहीं करना है। एग्जाम के अंदर तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 1 की क्यूब क्या बनेगी, डायरेक्ट 1, और नीचे 10 आएगा, तो 10 की क्यूब 1000। ठीक है, तो पूरा ओपन करके इसलिए दिखाने का पर्पस रहता है ताकि आप हर स्टेप बाय स्टेप को समझ सके अच्छे से, ताकि जब आप एग्जाम में करें तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से कुछ स्टेप को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो नए जुड़े होते हैं और नई अपनी तैयारी करते हैं तो उनको हर स्टेप में प्रॉब्लम होती है कि एकदम से ये स्टेप कहां से आ गया, उसके बाद ये स्टेप कहां से आया। तो इसलिए मेरा पर्पस यही रहता है कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़े वो हर स्टेप को बारीकी से यानी कि देखता रहे कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप, देन उसके बाद ये स्टेप, देन उसके बाद ये स्टेप। ठीक है, देखिए भाई 102 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ आएगा 5x प्लस 3। ठीक है, जब हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5x प्लस हो जाएगा आपका 3, और अपॉन में रहेगा भाई x। ये मल्टीप्लाई है इधर, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यहाँ रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ आएगा 90 मल्टीप्लाई, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 7/2। ठीक है, तो इधर बनेगा 2/7। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा इधर आकर। अब देखिए भाई यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ आएगा कितना 38/7। ठीक है, बराबर कितना आएगा 5x प्लस 3/x। x इधर मल्टीप्लाई होगा और 7 को इधर कर लीजिए, यहाँ आएगा 35x प्लस में 21। ठीक है, बराबर कितना आएगा भाई 38x। ठीक है, x उधर जाएगा यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x बराबर है 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 7। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 यानी कि भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 103 क्वेश्चन में आपको वैसा ही क्वेश्चन मिला है जैसा 101 क्वेश्चन था, तो उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर कितना है भाई 2 की क्यूब है, तो 2 की क्यूब कितने लिखने हो 8, तो यहाँ पर देखो भाई 3 डिजिट है यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 की क्या हो रखी है क्यूब हो रखी है, तो यहाँ पर क्या है भाई 1000, तो 0.008। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई 2, 2 इधर 2 इधर, तो यानी कि 6 डिजिट हो गई टोटल, तो यहाँ आएगा 0.4 टाइम्स 0, और यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, अब अपॉन में रखेंगे भाई, यहाँ कितना होगा भाई वही 64, और 64 के इधर आएगी 10, ये हो जाएगा इस तरीके से प्लस। यहाँ आएगा भाई 8 की क्यूब, तो 8 की क्यूब होगी भाई 512। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी 6, तो 3 आ गई है, और 3 ही और रख देते हैं, तो यहाँ आएगा 0.3 टाइम्स 0 512। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू की हमें करनी है क्यूब रूट। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो भाई देखो प्लस करेंगे तो किस तरीके से प्लस होगा भाई, इसके आगे भी क्या कर लेते हैं, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 6 डिजिट है, तो इस 3 को भी 3 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इससे फर्क तो नहीं पड़ने वाला भाई, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, यहाँ पर कितने 6, तो यहाँ पर भी 3 को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को रखिए और प्लस कर दीजिए, यहाँ आएगा कितना 4, दूसरे से दूसरे को करेंगे तो यहाँ आएगा 6, 0 से 0 यहाँ 0, यहाँ आएगा 8। ठीक है, देखो इसका फायदा बताता हूँ।
अब यहाँ पर देखो 3 टाइम क्या है लास्ट में 0 है, और 3 टाइम यहाँ पर क्या है भाई 5 1 2 है, तो यहाँ से 2 से 2, यहाँ 1, यहाँ 5, ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ 6 एज इट इज। अब देखो पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर पॉइंट हटेगा या पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 तो कैंसिल होनी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आप कैंसिल कीजिए भाई, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/8 आएगा, ठीक है, तो 1/8, और अगर क्यूब निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, 1/8 की क्यूब क्या होगी यहाँ पर 1/2 होगी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि ए ऑप्शन 0.5, ठीक है भाई। देखिए भाई 104 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक जैसी वैल्यू दिख रही होगी, और एक की पावर यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई अगर मैं इस वैल्यू को a मानूं तो यहाँ आएगा a की पावर 4 और यहाँ आएगा -b की पावर 4, ठीक है। अगर मैं नीचे देखूं तो भाई यहाँ पर क्या है a स्क्वायर -b स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ भाई a की पावर 2 को अंदर रख लेता हूँ और इसका बना देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई -b की पावर को भी 2 अंदर रख लेता हूँ और 2 का बना देता हूँ स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में रहेगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि a की वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका क्या करना है स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये कर देते हैं। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में रखा गया है कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस वैल्यू का ले लीजिए भाई, यहाँ पर यहाँ आएगा कितना 13/4। अब इस वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस करना है भाई, यहाँ पर कितना है 13/3, और इस वैल्यू का भी क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ आएगा कितना भाई 169 सॉरी, यहाँ आएगा 169/16, ठीक है, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा 169 बाय कितना 13 सॉरी 9, ठीक है। अब अगर आप 169 को कॉमन रख लेंगे तो आप इसको जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो 169 को अलग रख लीजिए, यहाँ बनेगा 1/16 और यहाँ बनेगा 1/9, ठीक है। अब आप जानते हैं इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा 144, क्योंकि इन दोनों का ही मल्टीप्लाई इनका एलसीएम है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है भाई 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ कितना आएगा 16, ठीक है, और यहाँ कितना भाई 169, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25 बाय कितना आएगा 144, और इधर बाहर में कितना आएगा भाई 169, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इस वैल्यू का आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस वैल्यू का डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दीजिए। यहाँ पर आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो 169 से कितना बाहर आएगा 13 बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बाहर आएगा 5 बाहर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना बाहर आएगा 12 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बना भाई ये बनेगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में तो यहाँ कितना बना 65/12, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 5/12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 105 क्वेश्चन में दिया पूछा है कि 392 को
हम मिनिमम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर बन जाए। तो भाई हमें स्क्वायर बनाना है तो बेसिकली मैंने आपको सिखा ही रखा है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 6। और आप जानते हैं कि ये 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का। ठीक है, यहाँ आएगा 14 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए थी, तो न्यूनतम वैल्यू यानी कि यहाँ तो बन गया भाई 14 का स्क्वायर कंप्लीटली, तो यानी कि अगर 2 का भी एक पेयर मिल जाता तो ये वैल्यू एक कंप्लीटली क्या बन जाती, स्क्वायर बन जाती। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर कितना हो गया भाई 2। ठीक है, और एक दूसरे तरीके से भी हम इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। वो किस तरीके से, हमें देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं ना, हम ऑप्शन के माध्यम से भी इसे चेक कर सकते हैं। देखो जैसे पहला ऑप्शन है 6, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। आप जानते हैं कि भाई जब भी हम 392 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, हमें 2 मिलेगा। और अब जानते हैं कि 2 किसी भी वैल्यू के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो यहाँ पर 6 तो नहीं हो सकता है। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगी 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट बनेगी भाई 10, जो भी वैल्यू आएगी। आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू के स्क्वायर में एक जीरो नहीं होती है, जीरो हमेशा पेयर में होती है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 भी नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं भाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कितना बनेगा यूनिट डिजिट, 6 बनेगा। तो 6 हो सकता है किसी एक वैल्यू से किसी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट हो सकता है वो 6 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई 2 से भी देखेंगे तो 2 का यानी कि 4 भी किसी वैल्यू के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पर हम या तो 3 से चेक कर सकते थे या 2 से चेक कर सकते थे। चेक करना है बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आपको याद है थोड़े बहुत स्क्वायर तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये इसमें स्क्वायर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ आएगा 784 और 784 में जानता हूं कि ये होता है 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर मुझे ये आंसर लगाना होता तो मैं डायरेक्ट लगाता, ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बेसिकली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई 106 क्वेश्चन के अंदर आपको एक वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू है 2206। कहते हैं इस वैल्यू के अंदर मैं छोटी से छोटी वैल्यू क्या ऐड करूं ताकि ये वैल्यू कंप्लीटली स्क्वायर में बदल जाए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि भाई ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है उनको आप प्लस करते रहिए इसके अंदर और चेक करते रहिए कि वो जो वैल्यू बन रही है क्या वो कंप्लीटली स्क्वायर है या नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ो और पहले के 2 डिजिट पकड़ो। ठीक है, यानी कि लास्ट में आप लगातार 2 डिजिट को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर अगर आप 2 डिजिट को छोड़ेंगे तो देखो अब 22 वैल्यू के आसपास किस वैल्यू का स्क्वायर आता है, तो आप जानेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 और 5 का स्क्वायर होता है भाई कितना 25। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखूं तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ये वैल्यू 2500 से तो कम है और थोड़ी ही कम है। ठीक है, और 1600 से ज्यादा है अगर यहाँ पर 0 रखता हूं तो देखो ये वैल्यू 1600 से ज्यादा है और काफी ज्यादा है और 2500 से कम है, यानी कि किसके पास है भाई 2500 के आसपास है। तो इस वैल्यू के आसपास का ही ये क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर होगा 49, 48 का हो सकता है, 47 का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा तो छोटा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर आप 49 का स्क्वायर चेक करेंगे तो आपको पता है कि भाई 49 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई यूनिट डिजिट में क्या बनेगा भाई 1 बनेगा। ठीक है, तो क्या हमें इस वैल्यू के अंदर 5 ऐड करना है, तो 5 तो ऐड करना है ही नहीं, तो यानी कि 49 तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है भाई 5 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा कि हमें 5 ऐड करना हो इसके अंदर, तो 49 को तो हम चेक ही नहीं करेंगे। अब देखो भाई क्या यहाँ पर 48 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 4 आएगा।
और 6 के अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा भाई? 4 के लिए 8 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में 8 है? 8 तो है भाई, तो चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? देखो 48 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ 64, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ आएगा भाई 64। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 0, यहाँ आएगा भाई कितना? 7 13, ठीक है, और 2। तो यानी कि 2304 यहाँ पर आएगा। तो 2304 तो अपना आंसर नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 2200 की लाइन में ही कोई वैल्यू ऐड करनी है। तो इससे पहले एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा है 47, और 47 ही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर। ठीक है, जिस भी वैल्यू, तो 47 के स्क्वायर में कितना आएगा? देखो यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। तो यानी कि 6 के अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू बने वो ये कंप्लीटली क्या बन जाएगी? स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगी 2209। ठीक है, हालांकि आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 47 के स्क्वायर को अगर आप करेंगे तो यही आएगा 2209। ठीक है, देखिए भाई 107 क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है 975 का स्क्वायर माइनस कितना होना चाहिए? माइनस होना चाहिए भाई आपके 585 का स्क्वायर। कहते हैं इन दोनों स्क्वायर का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीटली स्क्वायर, यानी कि किस वैल्यू का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का जो अंतर होगा वो किस वैल्यू का स्क्वायर होगा। तो भाई बेसिकली अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर आप एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो इनका क्या निकलाएगा? डिफरेंस निकलाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ कितना आएगा भाई? डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ 17 में से यहाँ 9 और यहाँ में 8 में से यहाँ पर 3। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? 0, यहाँ पर 1 और 8 8 16 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 10 यानी कि 15। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1560। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर इन दोनों को क्या कर लीजिए? स्क्वायर रूट के अंदर रख लीजिए। यहाँ पर आएगा 390 और यहाँ आएगा भाई 1560। ठीक है, दोनों को क्या करना है? स्क्वायर रूट बनाना है। तो ऐसी वैल्यू से इनको डिवाइड करते रहिए जो कि कंप्लीटली क्या बने? स्क्वायर बने। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कितना होगा? 13 इंटू 30 से। ठीक है, 13 इंटू 30 से। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई? ऐसी एक वैल्यू ले लीजिए जिससे ये कंप्लीटली क्या बने? स्क्वायर टाइप में बने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर अगर आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे, चलिए 4 से कर लेते हैं। भाई 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4 3 जा 12 और यहाँ पर 4 9 जा और 0। ठीक है, और इसके भी अगर आप पेयर करेंगे तो यहाँ बनेगा 13 इंटू 30। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप बेसिकली देख पा रहे हैं तो इस तरीके का पेयर बन गए हैं। ठीक है, ये हो गए 30 और इधर आ गया 30। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट कर देते हैं। अब देखिए जो जो पेयर है उसको बाहर निकाल लीजिए। 13 का पेयर है तो 13 को बाहर निकाल लीजिए। 30 का पेयर बन गया तो 30 को बाहर निकाल लीजिए। और यहाँ पर 4 से बाहर कितना आएगा? 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। यहाँ पर कितना आएगा? ये होगा 26 और 26 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78 और ये हो गया 780। ठीक है, तो वैल्यू आपका आंसर कितना होगा भाई? 780, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं इसका। ठीक है, दूसरे तरीके में आपको थोड़ी सी एजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो वही बच्चा कर सकता है जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो, जो अच्छे से सोच सके कि मुझे ये वैल्यू अगर मैंने ज्यादा की है तो मुझे मेरा जो आंसर होगा वो कम होगा। ठीक है, ये सभी जो एजम्पशन की जो प्रैक्टिस होती है ये आप खुद कीजिए कि अगर ज्यादा वैल्यू लेंगे तो थोड़ा कम आंसर निकलेगा, थोड़ी कम वैल्यू लेंगे तो आंसर थोड़ा ज्यादा निकलेगा।
उससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर एजम्पशन से ही काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वो काफी डिफरेंसेस में है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को डायरेक्ट करके लिखते हैं। फिर डायरेक्ट करेंगे तो मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा मान लेता हूँ। भाई ज्यादा क्या मान सकता हूँ, इसको 1000 मान लूं। भाई बढ़ के मानूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा उससे, ठीक है, जो भी आंसर बनेगा उससे थोड़ा सा कम आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 1000 मान लेता हूँ तो 1000 का मुझे बेसिकली करना है स्क्वायर, और यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, इसको 600 मान लेता हूँ, और ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई, 1000 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा 10 लाख, और यहाँ पर इसका जो स्क्वायर होगा, डबल जीरो इधर और डबल जीरो एक बार और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो बेसिकली अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा 4, और यहाँ पर 9 से हम यहाँ आएगा 6। तो देखो भाई इसका जो स्क्वायर रूट निकला वो कितना निकला, अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट देखेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से कितना निकलेगा भाई, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट देखो कितनी जीरो है, 4 जीरो है, यानी कि 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 64 है यानी कि 8 बाहर आ जाएगा। तो यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो 800 से कम होगी, और 800 से ज्यादा कम नहीं होगी, बस थोड़ा ही डिफरेंस होगा जो भी आपका आंसर है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है आपका जो कि 780 है, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एजम्पशन से भी कर सकते हैं। उतने ज्यादा क्वेश्चन को निकालने की कोई जरूरत नहीं थी कि बेसिकली इनको प्लस करो फिर माइनस करो, ठीक है, और उनके मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट करो। इससे अच्छा है कि हम एजम्पशन पावर से करें कि भाई हमने एज्यूम किया है, इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाकर अगर किया है तो आंसर जो आएगा उससे थोड़ा सा कम आएगा। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा सा कम मानते हैं, मान लो मैं इसको 900 मानता, इसको 500 मानता, तो भी मेरा रिजल्ट वही निकलता, यानी कि रिजल्ट जो भी आता उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ही हमारा क्या होती है, हमारा आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। देखो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस क्वेश्चन से करिए। अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर देखा है तो छोटी छोटी वैल्यू ही लेकर क्या कीजिए, देखो एज्यूम करने की जो वो है, एज्यूम करना आप सीख जाएंगे। वो कैसे, आप क्या कीजिए यहाँ पर 14.5 रख लीजिए और उधर रख लीजिए 12.5। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करते रहेंगे ना, तो कैलकुलेट करते करते आपको थोड़ी सी नॉलेज ये हो जाएगी कि मुझे वैल्यू को ज्यादा मानने में आसानी होगी या मुझे कम मानने में आसानी होगी। और अगर आपको ज्यादा और कम मानने में डिफरेंसेस पता लग जाएंगे और आपको दोनों कैलकुलेट भी करने आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छे खासे लेवल पर होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई आगे। भाई देखिए 108 क्वेश्चन में कहता है दो संख्याएं कोई भी x प्लस वाई है, कहता है उनका जो जोड़ बन रहा है वो कितना बन रहा है 20, और उनका जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 8। अब कहता है उनके स्क्वायर का सम क्या होगा, ठीक है, सॉरी, कहता है उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो भाई पहले निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू। यहाँ से हम x को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2y, और इधर आएगा भी 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी भी 6, ठीक है, 6 उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14, ठीक है। अब कहता है इनके स्क्वायर का जो अंतर है वो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा भाई 196, ठीक है, 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ 1, तो 160 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 109 क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है कितनी 100, ठीक है, कहता है, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई 28 है, ठीक है। अब कहता है कि भाई इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि x प्लस वाई हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आसान है उसी तरीके से भाई यहाँ पर क्या कीजिए, प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस,
देखो ये प्लस माइनस करना भी अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो नीचे हमारी जो भी वैल्यू है, देखो ये प्लस में एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में वाई स्क्वायर है, ये प्लस में 28। तो हम बेसिकली इन्हीं का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अगर देखो ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दिया, ये प्लस में है तो इसे माइनस कर दिया, और ये प्लस में है तो इसे माइनस कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो 28 है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो y है वो प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर जो x स्क्वायर है वो माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में है ये प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये प्लस में ये प्लस में, तो यहाँ आएगा 2y स्क्वायर बराबर है, यहाँ माइनस में है ये प्लस में है तो इनमें से माइनस कर लेते हैं, यहाँ आएगा भाई 2 और यहाँ आएगा कितना 7, ठीक है। अब देखिए भाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 6, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू 6 निकाली, और इस वैल्यू के अंदर अगर हम रखेंगे तो यहाँ आएगा 36, और 36 इधर आकर कितना हो जाएगा 64। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 8, ठीक है। और बेसिकली हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 110 क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि 710 के अंदर हम क्या वैल्यू ऐड करें ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली क्यूब बन जाए। तो भाई आप जानते हैं कि यहाँ पर जो क्यूब होती है आपकी 729 होती है, जो कि 9 की क्यूब होती है, ठीक है। तो 729 से 710 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा भाई 90, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 19 को प्लस कर दूं तो ये वैल्यू एक कंप्लीटली क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 111 क्वेश्चन में 111 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे रखी है 13/48। कहते हैं इस वैल्यू को जैसे हम डिवाइड करके लिखते हैं जैसे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन देखिए कहता है उसी तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो ये वैल्यू क्या बन सकती है। देखो ऐसे अगर हमें बनाना हो ना तो मैं उसको आप सिखा देता हूं, इसको बड़े ध्यान से सीखिएगा भाई। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो कब आती है, जब सब इसके ऊपर 1 होता है, और जब वैल्यू बनती है भाई 18/13, ठीक है, तभी ये वैल्यू क्या होती है, रिवर्स करके इस तरीके से आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस क्रम को उल्टे क्रम में चलना है, ठीक है। तो जो वैल्यू उल्टी होकर आती है उसे हमें क्या कर देना है, फिर से एक बार पलट देना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई ये वैल्यू पलटने के बाद ऐसी बनी है तो हम इसको क्या करते हैं भाई, दोबारा पलट देते हैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके ऑप्शन में दी गई, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा भाई, भाई यहाँ अगर मैं इसको सही की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ बनेगा 3 सही, और यहाँ बनेगा भाई 9/13, ठीक है। और ऊपर आएगा आपके 1, ठीक है। तो ऊपर आपके 1 है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जो वैल्यू बनी है इसको भी क्या करते हैं हम, रिवर्स करते हैं। ऊपर चढ़ते हुए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने पर ये क्या बनेगी भाई, ये बनेगी 13/9, ठीक है। अब इसको दोबारा से सही की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9/1 प्लस ये बनेगा 4/9, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे भाई 1, अब यहाँ आएगा भाई प्लस, देखो सॉरी यहाँ 1 के बाई में लिखना होगा हमें, ठीक है। 1/1 प्लस यहाँ आएगा भाई 4/9, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए भाई हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, फिर उलट देंगे, फिर उल्टेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 9/4 आएगा, ठीक है। अब 9/4 को हम क्या लिखते हैं, 2 सही 1/4 लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं। तो यानी कि यहां पर भी क्या आएगा 1/2 सही
1/4। ठीक है, तो इसको तब तक लिखते हैं जब तक हमारी वैल्यू क्या हो जाए, एक न्यूनतम वैल्यू में ना बदल जाए, तब तक हम इसको करते हैं। तो आपका जो डी आंसर है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फॉर्म करना सीख जाते हैं तो ये बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको इस फॉर्म में, यानी कि फॉर्म आपको ये मिलेगी और आपको इस फॉर्म में इसको लिखना होगा। ठीक है, देखिए भाई 112 क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को अभी हमने रिवर्स में किया, और इसी क्वेश्चन को देखिए भाई वापस से क्या बनाना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना है। तो भाई देखो यहाँ पर कितना आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 5/3। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, पलट कर लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 3/5। तो यहाँ लिख देते हैं भाई 3/5। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8/5। ठीक है, तो अगर हम इसको उलट देंगे तो ये कितना लिखा जाएगा भाई, 5/8। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 5/8। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 13/8। यहाँ आएगा 13/8। ठीक है, अब अगर हम इसको उलट देंगे तो कितना लिखा जाएगा, 8/30। 8/30। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, 21/30। तो यहाँ पे 21/30 लिख लेते हैं। अब ये 13 आपको पता ही है, 13 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 21, और 21 के अगर अंदर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 4, और यहाँ आएगा 3, और 34/21 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर भाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 113 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 50 से ज्यादा, यानी कि 50 से ज्यादा और 1000 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि कंप्लीटली स्क्वायर है। तो भाई देखो 50 से ज्यादा क्या है, 64 है, जो कि किसका स्क्वायर है, 8 का। यहाँ पर अगर हम इसके आसपास कोई वैल्यू देखेंगे तो वो है 961, जो कि किसका स्क्वायर है भाई, 31 का। ठीक है, अब देखो भाई 8 से लेकर 31 तक, जिसमें 8 भी हमें शामिल करना है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 24। ठीक है, अगर माइनस करने में प्रॉब्लम आए तो देखो हमें क्या करना है, 31 हमारी मोर देन, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, और ये एक सीरीज है कंप्लीटली, तो 31 में से कितना माइनस करना है, अगर हमें 8 ना लेना होता तो हम 8 को भी माइनस करते। अब देखो 8 से पहले कितनी वैल्यूज ऐसी रह गई जिनके स्क्वायर हमें नहीं काउंट करने हैं, वो है भाई 7 वैल्यूज। तो 7 को यहाँ से माइनस करें और 24। ठीक है भाई, 24 आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन है भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, फिर देखिए 114 क्वेश्चन में तो यहाँ पर दिया गया है कि 4 लगातार नेचुरल नंबर है, उनके अगर मल्टीपल के अंदर हम p कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो देखो भाई 4 कोई भी लगातार नंबर, इनको मल्टीपल किया और इनके मल्टीपल में p एक वैल्यू को ऐड कर दिया, तो कहता है अगर मैं इस ये जो वैल्यू बनेगी ये एक वैल्यू कंप्लीटली स्क्वायर बनेगी। ठीक है, ये जो वैल्यू बनेगी ये कंप्लीटली स्क्वायर बनेगी। तो बताइए भाई ये कंप्लीटली, तो p की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखिए भाई 114 क्वेश्चन में तो यहाँ पर दिया गया है कि 4 नेचुरल नंबर है भाई हमारे पास कोई भी। ठीक है, मैं 1 2 3 4 ले लेता हूँ। कहता है इसके स्क्वायर के अंदर, सॉरी इनके मल्टीपल के अंदर अगर मैं p की कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर बन जाती है। तो p की वैल्यू फाइंड करें। तो देखो भाई इनका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 24। ठीक है, तो देखो भाई 24 के बाद p की वैल्यू, ऐसी p की वैल्यू क्या लूं कि ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो भाई p की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे पता है 24 के बाद जो वैल्यू आएगी जो कि कंप्लीटली स्क्वायर है वो है 25। ठीक है, तो यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी 1। ठीक है भाई, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 115 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको
वन पॉइंट में, यहाँ पर पॉइंट में जो वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में ये पॉइंट में वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जो है ये मल्टीपल में, यानी कि यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ये लिखी हुई है 1 into 4 और यहाँ लिखी हुई है प्लस में 4 into 7 और यहाँ है भाई 1/7 into 10 प्लस 1/10 into 13 और यहाँ है भाई प्लस 1/13 into 60। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सीरीज टाइप दिख रही होगी। वो सीरीज किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पर 1/1, तो देखो यहाँ पर है 1/4, ठीक है, यहाँ है भाई प्लस 1/4 और यहाँ है 1/7। ठीक है, अभी बीच के साइन नहीं पता है तो बीच के साइन को रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 1/7, यहाँ 1/10, यहाँ प्लस 1/10, यहाँ 1/13, यहाँ प्लस 1/13 और यहाँ आएगा 1/60। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू ब्रैकेट में 1/फर्स्ट वैल्यू माइनस 1/लास्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू। अब देखो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू, तो हमें अगर इनके डिफरेंस निकालने हैं, ठीक है, हर फ्रैक्शन यानी कि हर पेयर में से अगर हमें डिफरेंस निकालने तो डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, माइनस कर देते हैं हम इनको। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इनके डिफरेंसेस चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा भाई 3/4। ठीक है, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 3/4, यहाँ पर आएगा भाई 3/28, यहाँ निकालेंगे तो 3/70, यहाँ निकालेंगे तो 3/8 130। तो इस तरीके से क्या होगा, सबके ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस 3 को अलग रख देंगे। ठीक है, 3 आ गया भाई हमारा अलग से, और हमें 3 किस में रखना है भाई 1/3। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है भाई, फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 है और लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 1/16 है, और आपको पता है ये सारी बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो बचेगी भी कौन सी, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/16। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 15/16 और इधर आएगा भाई 1/3। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 5/16। ठीक है, ठीक है भाई। बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है भाई इसमें। दूसरा तरीका क्या कहता है कि अगर हम इतना नहीं कर सकते, अगर हमें नहीं पता है इस फॉर्मूले के बारे में या हमें इस सीरीज के बारे में हमें नहीं पता है इन चीजों के बारे में, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। एग्जाम में मान लो हमें ये चीजें नहीं पता चलती हैं कि कोई सीरीज कैसे चल रही है, कोई सीरीज कैसे चल रही है, तो उस टाइम पे हम क्या करें, उस टाइम पे हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें इतना पता चल जाए कि भाई ये सीरीज सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, ठीक है, तो आप उस टाइम पे क्या कीजिए, आप उस टाइम पे इन सीरीज को जैसे है वैसे ही प्लस कर लो। भाई प्लस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, ठीक है, आपको इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब देखिए भाई अगर आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे भाई, यहाँ 4, यहाँ 28, यहाँ 70 और यहाँ आएगा भाई 130, यहाँ आएगा 208। एलसीएम ले लेते हैं भाई, यहाँ एलसीएम 4 से तो 1, यहाँ 7, यहाँ 70 एज इट इज, यहाँ 130, यहाँ आएगा
5 और यहाँ, ठीक है। अब 7 से कर लेते भाई, 7 से यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ आएगा एज इट इज 130 और यहाँ आएगा 52। अब 13 से कर लेते हैं भाई, ठीक है। 13 से कर लो या पहले 10 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 10 से करेंगे तो यहाँ 13 और यहाँ आएगा 52। यहाँ 13 से करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ कितना 4, ठीक है। अब 4 से करेंगे तो वो तो आगे की चीज है। अब यहाँ पर देखिए भाई आपका एलसीएम कितना है। एलसीएम देखेंगे तो यहाँ आएगा भाई 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 30, ठीक है। अब देखिए भाई एलसीएम कितना आएगा, यहां से मल्टीप्लाई करें, यहां आएगा 91, ठीक है। 91 यानी कि 910, 910 आएगा। 910 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से करना है। तो यहाँ आएगा भाई 16 एकम 16 और 16 नहीं 144 और 145, ठीक है। यहाँ आएगा 6 और लास्ट में आएगी आपकी 0, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि आपका जो डिनोमिनेटर आने वाला है ना वो कितना आएगा 14560। या तो ये वैल्यू होगी एज इट इज या फिर इसी वैल्यू का कोई ना कोई फैक्टर होगा, ठीक है। अब फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, जो भी आपने यहाँ पर डिवाइड किया है उसी में से कोई ना कोई वैल्यू आपकी फैक्टर हो सकती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं भाई। ऑप्शन में यहाँ पर जैसे दिया गया है पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, तो देखो 1/3 वहां पर दिया गया है। पहले ऑप्शन में कहता है 1/3, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 का तो यहाँ पर कोई भी नहीं, यानी कि 3 से तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने डिवाइड नहीं की है, तो यानी कि 3 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई सेकंड ऑप्शन को जो कि 5/16 है। इसको छोड़ दीजिए, पहले 3/8 को देख लेते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3/8 से, तो 8 से भी हमने कोई भी वैल्यू को डिवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू नहीं हो सकती है। अब सी डी को देखिए भाई, डी जो वैल्यू है वो क्या कहती है भाई, डी में है 41/7280। अब देखो ये हो सकती है, अगर हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिएगा कि क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर जो है क्या सिर्फ 41 बनेगा, यानी कि 41 का दूना कितना भाई, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 82 आएगा। क्या इन सभी डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू 82 बनेगी, तो वैसे तो नहीं बनेगी, और ना ही हमने इसे 2 से कहीं भी डिवाइड किया, यानी कि और छोटा अगर देखते हैं तो उसमें भी हमने इसको डिवाइड नहीं किया। अब आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन वही आपका राइट है, यानी कि 5/16, ठीक है। क्योंकि देखो आप इसको जब 5/16 यानी कि 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पेयर भी अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करने पर कितना बनेगा भाई 910 बनेगा यहाँ पर, ठीक है 910। और अगर आप इसको 16 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं नॉलेज है उसकी सीरीज की या अदर चीज बनाने नहीं आती है तो भी वो कैलकुलेशन के बेस पर अपने क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है भाई। देखिए भाई 116 क्वेश्चन भी सेम उसी क्वेश्चन की तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे, अब इसको कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से ही। फॉर्मूला क्या कहता है 1/डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट में आएगा आपका 1/फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, -1/लास्ट वैल्यू। अब देखो आपको सीरीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पर 1/3 आएगा तो 1/3 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पर पता है 1/15 आएगा तो 1/15 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई अगर 1/3 -1/5 है
तो यहाँ पर कितना आएगा 2/15 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हर सीरीज में 2 का गैप आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो वही आपका गैप आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 15, इसका क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा भाई 5 से, तो ऊपर आएगा 5 -1, ठीक है। इधर आएगा भाई 1/2, तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 15 और इधर आएगा आपका 1/2, 2 से यहाँ पर कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/15, ठीक है। तो 2/15 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 117 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको इनको सिंपली कैलकुलेट करना है, ठीक है। या तो आप इनको अप्रोक्सीमेट मानकर कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप इनको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर ले, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो अगर अप्रोक्सीमेट मानकर करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फायदा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर भाई मैं मान लेता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कितना है 100 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2500, ठीक है। प्लस अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर 160 है और यहाँ पर 20 है, तो 16 टू 32, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3200 प्लस, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ भाई 90 है, यहाँ पर सिर्फ 50 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 4500, ठीक है। अब अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो लास्ट में आएगी 20, ठीक है। और यहाँ आएगा भाई 7 और 7 5 2 12, तो यहाँ आएगा 3 3 6 और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10,200 के आसपास जो भी आपका आंसर होगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट मानकर भी अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपके ऑप्शन ऐसे हों कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर आप कोई मैच हो रहे हैं, तो वहां आपको कंप्लीटली क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई 118 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो इसके स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अंदर कितनी डिजिट होगी। तो भाई देखो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई पेयर चेक करते हैं, तो कितने पेयर बन रहे हैं भाई यहाँ पर 6 पेयर बन रहे हैं, तो इसमें जो स्क्वायर रूट करने पर जो अंक होंगे वो कितने होंगे 6, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई सी सही। देखिए भाई 119 क्वेश्चन में यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 8958, क्या था भाई इस वैल्यू के अंदर मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर में बदल जाए। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि आप लास्ट के 2 अंक को छोड़कर ये देखिए कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस वैल्यू के स्क्वायर के आसपास है। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो होता है 81, जो 81 जो है वो इस वैल्यू के आसपास ही, ठीक है। अगर मैं 90 कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा भाई 8100, ठीक है। अब देखिए ये 81 से थोड़ी यानी कि ज्यादा ही ये वैल्यू, यानी कि इसी की सीरीज में कोई अंक है जिस वैल्यू के आसपास, जिसके स्क्वायर के आसपास ये वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 95 का स्क्वायर करता हूँ तो वो कितना होगा भाई यहाँ पर 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो देखो भाई ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बिल्कुल आसपास है और हमें क्या करना है इस वैल्यू के अंदर ऐड करना है। तो ऐड कितना करेंगे भाई 8958, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई 7 और यहाँ आएगा 7, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू के अंदर सिर्फ 77 को प्लस कर दूं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू ऐड करने की बात हुई है, ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू हम 77, और आप जानते हैं कि अगर मैं 94 का स्क्वायर करूंगा, 94 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहाँ कितना आएगा भाई 16 और यहाँ कितना आएगा 81, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 72, तो यहाँ यूनिट डिजिट बनेगा 6, यहाँ 3, यहाँ 8 और यहाँ 8,
ठीक है। तो 8836 से ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 77 को प्लस कर देता हूं तो ये वैल्यू ही कंप्लीटली स्क्वायर बन जाती है, और स्क्वायर किसका बनेगी भाई 95, ठीक है भाई। देखिए भाई 120 क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर √24 की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ है भाई इसका मान हमें निकालना है। तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ भाई, इस वैल्यू को ऐसे ही बनाने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी भाई √24 और अपन में बनेगा भाई 3, ठीक है। √24 की वैल्यू हमें दे रखी है 4.898 और अपन में कितना है भाई 3, तो डिवाइड कर दीजिए भाई, यहाँ पर आएगा भाई 1.632 ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए भाई इस सीरीज में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू।